और इंटरेस्टेड बात यह है कि ये वेलनेस इंडस्ट्री आज पूरे दुनिया में लगभग $4 मिलियन मार्केट को क्रॉस कर रही है। ये पहले से ही $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है और अभी इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है। लोग धीरे धीरे वेलनेस को लेकर अवेयर हो रहे हैं और इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे सोसाइटी में हर तरफ बीमारियां बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। उनमें से कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो एक बार लगने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेती, जैसे कि शुगर, बीपी, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम आदि। दोस्तों, ऐसी बीमारियों में भी हम लोग लगातार डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं। लाखों रुपए की दवाइयां कर लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते और अंत में ये बीमारियां आक्रामक रूप ले लेती हैं और उसके परिणाम घातक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन बीमारियों का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों, इन बीमारियों का मुख्य कारण होता है टॉक्सिन्स यानी कि जहर। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो कभी जहर खाया ही नहीं, ये जहर कहां से आया? दोस्तों, ये जहर हमारे शरीर में हवा, पानी और भोजन, इन तीनों चीजों से आ रहा है और इसका मुख्य कारण है हमारे जीवन शैली का खराब होना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग रात को भर पेट खाना खाकर सो जाते हैं और कुछ लोग खाना खाते जा रहे हैं और टीवी देखते जा रहे हैं और पूरा ध्यान टीवी की तरफ है, जो कि हम बिना स्वाद के ही खाना खाते हैं। इसलिए हमने जो खाया वो पूरी तरह पचा नहीं पाए और ये मल के रूप में पूरी तरह हमारे आंतों में एक लेयर का निर्माण कर लेता है और दोस्तों, ये इतना मजबूत होता है कि इस पर कोई दवा काम ही नहीं करती। इसी लेयर को हम टॉक्सिन्स कहते हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर एसके जैन जो कि साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं, आप उनकी इस वीडियो को ध्यान से देखें कि टॉक्सिन्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है। ये टॉक्सिन्स क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि जो ये जंक फूड है ये सेमी प्रिपेयर्ड होते हैं। बहुत ही जनरल ऑयल होता है इसके अंदर, कोई बहुत अच्छे मतलब जो वो ऑयल से प्रिपेयर नहीं होते हैं और बहुत जल्दीबाजी में उनमें मिर्च मसाला ज़्यादा पड़ता है। हाँ। मैंने एक बार ये बात आपको बताई है कि डोंट टेक द फूड विद हरी बरी एंड करी। मतलब हाँ। अगर बाई द वे जल्दीबाजी मत खाइए, ज़्यादा चिंता मत खाइए, लेकिन साथ में ये भी कहा गया करी फूड्स। करी फूड्स मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डाइट मत लीजिए। सिर्फ टेस्ट होती है, सिर्फ टेस्ट होता है। और यह है कि यदि बाई द वे इसके अंदर मिर्च मसाला ज़्यादा है तो आपकी डाइजेस्टिव लेयर बर्बाद होती है। यदि उसे डाइजेस्टिव जूस प्रॉपर वे में आपके ब्लड के अंदर सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो उससे टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं और वो टॉक्सिन्स आपको बहुत कुछ प्रभावित कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक इमेज डिस्प्ले हो रही होगी जिसमें आपको 3 पिक्चर्स दिखाई पड़ रही होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको उन सभी पिक्चर्स में फिंगर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिनको हम बिलाई के नाम से जानते हैं। ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक छोटे बच्चे की आंत अंदर से पूरी तरह क्लीन होती है, जिस कारण बच्चे जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं उसमें उस बच्चे को फुल न्यूट्रिएंट्स मिलता है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो भीड़ भाड़ भरी दुनिया के संपर्क में आता है, साथ ही वह जंक फूड्स का इस्तेमाल करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके भी टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाते हैं, जिस कारण वो सारे टॉक्सिन्स उसकी आंतों में पाए जाने वाले बिलाइज को भी ब्लॉक कर देते हैं और उसकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जब हम रेनाटस नोवा को लेते हैं तो यह हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे पूरे शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स लेवल को कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है, जिससे हम जो भी भोजन करते हैं उसमें हम लोगों को फुल न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है और हम सभी लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ते। दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इंडिया टुडे की 21 नवंबर 2019 की DIU यानी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जैसे बड़े शहर में APM रेट इतना बढ़ गया है कि एक साधारण बच्चा जो कि नॉन स्मोकर है वह भी एक दिन में श्वास के माध्यम से 10 सिगरेट के बराबर स्मोकिंग करता है। तो क्या इन सब से छुटकारा पाने का कोई सॉल्यूशन है? दोस्तों, अगर आप 15 दिन तक न नहाएं तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत ज्यादा उलझन होगी, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए जब भी आप नहाते हैं तो तरह तरह के बाथ सॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शरीर की गंदगी साफ नहीं हो सकती। दोस्तों, हम जिस बर्तन में खाना खाते हैं उस बर्तन को साफ करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? बार की, क्योंकि अगर उस बर्तन को बार से नहीं धुलेंगे तो उसमें से ऑयली लेयर साफ नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर बर्तन में ऑयली लेयर बिना बार के साफ नहीं हो सकता तो हमारे शरीर का आंतरिक आवरण बहुत ही नाजुक मांसपेशियों से बना है
जिसको हम लोग किसी बार, किसी सॉप, किसी निरमा से साफ नहीं कर सकते। इसको साफ करने के लिए हम सभी को नेचुरल आहार की जरूरत होती है, साथ ही हर्बल फूड सप्लीमेंट्स की, जो कि ये हमारे शरीर में संपूर्ण आहार का काम करता है। दोस्तों, आज मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी रिनाटस वेलनेस का सिंगल प्रोडक्ट रिनाटस नोवा एक हर्बल फूड सप्लीमेंट है, जो कि संपूर्ण भारत देश में पिछले 2 सालों से अब तक 5 लाख से ज्यादा परिवारों की लाइफ लाइन बन चुका है। इसमें पड़े हुए 9 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हमारे जीवन में 600 प्लस बीमारियों पर काम कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रोडक्ट में पाए जाने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स के फायदे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहला इंग्रेडिएंट्स है मैंगोस्टीन। दोस्तों, ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों की रानी के रूप में जाना जाता है। ये ज्यादातर इंडोनेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में, कैंसर को रोकने में, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, सूजन कम करने में, वजन घटाने में, शुगर की प्रॉब्लम, हाई बीपी, पाचन की प्रॉब्लम को दूर करने में और महिलाओं की मासिक धर्म की परेशानियों को भी दूर करने में किया जाता है। दोस्तों, दूसरा इंग्रेडिएंट्स है माका रूट। यह एक जड़ है जो कि ज्यादातर पेरू में पाई जाती है। इसमें विटामिन मिनरल्स की अच्छी मात्रा होती है। इसका उपयोग सेक्सुअल फंक्शनिंग से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा बीपी, डिप्रेशन कम करने में और एनर्जी बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह महिलाओं में हार्मोन्स बैलेंस करने में भी मदद करता है। दोस्तों, हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है साइबेरियन जिनसेंग। यह भी आयुर्वेदिक दवाई के रूप में काफी पॉपुलर है। यह सर दर्द, एसिडिटी, बुखार में फायदेमंद है। कई लोग इसका यूज कंसंट्रेशन ऑफ मेमोरी और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। यह स्ट्रेस और थकान के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। दोस्तों, हमारा चौथा इंग्रेडिएंट्स है एल्डरबेरी। इसका उपयोग जुकाम, वायरल फीवर को ठीक करने, इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन तंत्र मजबूत बनाने, शुगर लेवल कंट्रोल करने, वजन को कम करने और हेयर लॉस की प्रॉब्लम को दूर करने में किया जाता है। दोस्तों, हमारा पांचवा इंग्रेडिएंट्स है ब्लैक करंट। इसमें विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन D1 और विटामिन E पाए जाते हैं। ये एंटी एजिंग में बहुत उपयोगी हैं। इनके अलावा सूजन, डिप्रेशन, हार्ट रिलेटेड बीमारियां और कैंसर को रोकने में बहुत उपयोगी है। दोस्तों, हमारा छठा इंग्रेडिएंट्स है रास्पबेरी। इसमें एथोसाइनिन होता है जो हृदय रोगों के जोखिमों को कम करता है। यह हार्ट डैमेज से बचाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो उम्र बढ़ाने व कैंसर के विकार को धीमा करते हैं। दोस्तों, हमारा सातवां इंग्रेडिएंट्स है सौर चेरी। यह सोचने व समझने की क्षमता को दुरुस्त रखता है और दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। गठिया के मरीजों और रात में नींद न आने की परेशानियों को दूर करने में भी सौर चेरी बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, हमारा आठवां इंग्रेडिएंट्स है गैनोडर्मा ल्यूसिडियम। यह कैंसर, डायबिटीज, डिप्रेशन, वायरल इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम बढ़ाने, मोटापा कम करने व डायलिसिस के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, हमारा 9वां यानी अंतिम इंग्रेडिएंट्स है सिगरू। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हड्डियों और जोड़ों के दर्द और सूजन कम करने में सहायक हैं। दोस्तों, रिनाटस नोवा में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अलग अलग बीमारियों में